Hello, children. Children, today we are going to read and recite a poem from your English coursebook. But before I tell you the title of that poem, let's discuss something about learning good manners. Children, as you can see on your screen, it's written three magic words for kids. बच्चों आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है थ्री मैजिक वर्ड्स फॉर किड्स। अब ये थ्री मैजिक वर्ड्स क्या हैं और हम जो पोएम आज पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में है? क्या वो इन मैजिक वर्ड्स के बारे में है? उस पोएम में क्या है? और मैं आपको इसका पोएम का टाइटल भी बताऊंगी, पर बाद में। पहले हम जानेंगे कि ये गुड मैनर्स हमारे लिए कितना ज़रूरी है। फिर हम उस पोएम को पढ़ेंगे और फिर उसको समझेंगे। ओके, सो लेट्स discuss something about good manners. Okay, children, good manners are very important in everybody's life. जो अच्छी आदतें होती हैं वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, पर बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो अभी बड़े हो रहे हैं और वो जो सीखेंगे वही उनकी आदत बन जाएगी। वॉट एवर यू विल लर्न टूडे, इट विल बिकम योर हैबिट। अच्छी आदत सीखोगे तो वो आपकी, अच्छी बातें सीखोगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी, बुरी बातें सीखोगे तो फिर वो आपकी आदत बन जाएगी। और जिस भी आप आदत की प्रैक्टिस करोगे, जो भी आप प्रैक्टिस करोगे, वही आगे चल के डिसाइड करेगा कि आप बड़े होकर कैसे पर्सन बनते हो। समझ में आ रही? अगर कुछ आप अच्छा सीखोगे और वो आपकी अगर आदत बन जाएगी तो आप बड़े होकर एक अच्छे ह्यूमन बीइंग कहलाओगे। और अगर आप कुछ अच्छा नहीं सीखे, कुछ बुरा सीखोगे और फिर उसी की अगर आपको आदत लग जाएगी बड़े होने पर, तो यू विल नॉट बी कॉल्ड अ गुड पर्सन, you will not be a good human being. Good manners are very important, especially for children. और जब आप प्रैक्टिस करोगे गुड मैनर्स की अपनी डेली लाइफ में, इट विल हेल्प यू टू बिकम अ बेटर पर्सन व्हेन यू विल ग्रो अप। जब आप बड़े हो जाओगे तो आप एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे, एंड इट विल हेल्प यू टू बिहेव वेल इन सोसाइटी। जो गुड मैनर्स हैं, इससे आपको क्या मदद मिलेगी कि आप सोसाइटी में एक अच्छा बिहेव कर पाओगे और आपको अपने बारे में भी अच्छा लगेगा। इट विल ऑल्सो मेक यू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ। आप खुद को भी, आपको लगेगा कि अच्छी फीलिंग आएगी। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो आपको खुद भी अच्छा फील होता है ना? अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें खुद भी मन में एक अच्छा फीलिंग आता है ना? तो ये जो गुड मैनर्स हैं, ये जो है हम बचपन से ही ये आदत हमारे में डालनी चाहिए, क्योंकि बड़े होके फिर चीज़ें सीखना मुश्किल हो जाता है। बचपन में जो हम सीख लेते हैं वही हमारे बड़े होने पर फिर वो दिखता है। हमारी जो अपब्रिंगिंग है कि हमको कैसे संस्कार मिले हैं, वो हमारे बिहेवियर से ही पता चल जाता है कि हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारी अपब्रिंगिंग कैसी है। ठीक है? तो children, the process of learning good manner. In the process of learning good manner, there are three important words, and those important words are called magic words. And children, those magic words are, can anyone guess what are those three magic words? If you have guessed, they are correct. Those three magic words are please, thank you, and sorry. Please, thank you, and sorry. These are three important words, three magic words. अब इसको मैजिक वर्ड्स क्यों कहते हैं? इससे क्या जादू हो जाता है? बच्चों, ये जो तीन वर्ड्स हैं, ये हम जिंदगी में इनकी हेल्प से, अगर हमें ये यूज़ करना आ जाए सही जगह पर, सही तरीके से, तो हम जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं। वी कैन अचीव एनीथिंग in our life by using these three magic words. But the thing is that we should use these words from the core of our heart. ये नहीं सिर्फ बोलने के लिए किसी को प्लीज बोल दिया, सिर्फ ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए किसी को सॉरी बोल दिया या थैंक यू बोल दिया। नो, यू शुड फील फ्रॉम इनसाइड
and these three magic words can give you anything you want. That's why they are called magic words. Now, what is the importance of saying please? What is the importance of saying please? हमको please क्यों बोलना चाहिए? क्या होता है please बोलने से? Children, saying please, it teaches us that we cannot get anything just by asking disrespectfully. अगर आप किसी को बदतमीजी से बोलो कुछ काम करने के लिए तो आपका काम हो जाएगा? नहीं। इससे प्लीज़ जो वर्ड है ये हमें सिखाता है कि किसी से अगर हम डिसरिस्पेक्टफुली अगर बदतमीजी से बात करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि हमारा काम हो जाए। ये जो वर्ड प्लीज़ है it makes us a respectful person. It makes us a respectful person. And the request, it shows the request. हम किसी से रिक्वेस्ट करें और जब हम प्लीज़ बोलते हैं तो सेइंग प्लीज़ मेक्स अ रिस्पेक्टफुल रिक्वेस्ट, अ रिस्पेक्टफुल रिक्वेस्ट. इट शोज़ आर मैनर्स. अगर हम प्लीज़ वर्ड यूज़ करते हैं किसी काम से पहले तो इट मेक्स अस अ रिस्पेक्टफुल request. It makes a respectful request and it shows our good manner. It shows that we are not considering ourselves superior to others. मतलब ये नहीं शो करता है कि हम दूसरों से बहुत सुपीरियर हो, हम जिसको जो बोलेंगे हमारे लिए काम कर देगा, नहीं. ठीक है, ये शो करता है, ये वर्ड शो करता है कि हम अपने आप को दूसरों से सुपीरियर नहीं समझ रहे हैं. वी आर नॉट कंसीडरिंग आवर सेल्फ सुपीरियर टू अदर्स. By using this word please, by using this word please, we are showing that we are not considering ourselves superior to others. हम दूसरों से superior नहीं हैं, ये शो करता है. हम किसी से कोई काम अगर हमें होता है कुछ मांगना है तो हम कहते हैं ना प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ थोड़ा मेरा ये काम कर दो. दिस शोज़ दैट वी आर नॉट सुपीरियर टू अदर्स. और ये एक और शो करता है ये चीज़ कि हम कितनी पोलाइटली बात कर रहे हैं. इट शोज़ दैट वी आर पोलाइटली आस्किंग और वी आर पोलाइटली रिक्वेस्टिंग. ओके, यूजिंग द वर्ड प्लीज़ shows that we are politely asking or requesting for something and we are not taking others for granted. हमने ये मान के नहीं बैठे कि कोई मेरा काम कर ही देगा, मैं बोलूँगी और कर देगा, या मैंने कह दिया और हो जाएगा काम. नहीं, प्लीज़ जो वर्ड है ये शो करता है कि हम पोलाइटली कुछ बोल रहे हैं करने के लिए या हम कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइटली हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो ये प्लीज़ जो वर्ड है ये बहुत ज़रूरी है गुड मैनर्स सीखने के जो प्रोसेस है उसमें सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्लीज़ वर्ड, बिकॉज इट शोज़ दैट वी आर आस्किंग पोलाइटली, वी आर रिक्वेस्टिंग पोलाइटली एंड वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग एनी पर्सन फॉर ग्रांटेड. हमको ये मान के नहीं चलना है कि कोई हमारा नौकर है और हमारा सारा काम करेगा, नहीं. हमें ये मान के चलना है कि दूसरे भी उतने ही रिस्पेक्टफुल हैं और दूसरों की उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी हमारी है. एंड हमें प्लीज़ बोल के अपना कोई काम कराना चाहिए ताकि हम अपना रिस्पेक्ट शो कर सके दूसरे के लिए. ठीक है. देन द वर्ड इज़ थैंक यू. नेक्स्ट वर्ड इज़ थैंक यू. नाउ चिल्ड्रन, दिस थैंक यू इट शोज़ आर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स अदर. मतलब हम कोई हमारे लिए काम करता है तो हम उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि हाँ मतलब आपने हमारे लिए काम किया, इसके लिए थैंक यू. मतलब कि हम दूसरे के जो एफर्ट हैं उसकी हम वैल्यू कर रहे हैं, दूसरे ने जो काम किया जो हमारे लिए मेहनत की उसकी हम कदर कर रहे हैं. ओके, जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो हम ये शो करते हैं कि कोई जो हम जिसने इतना एफर्ट लगाया इतनी मेहनत की है तो उसकी हम कदर कर रहे हैं, उसकी हम वैल्यू कर रहे हैं, वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये चीज़. हम थैंक यू इसलिए भी करते हैं कि हम दूसरे के काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं. कोई किसी ने मेरे लिए कुछ कर दिया तो मैं उसको थैंक यू बोल रही हूँ, यानी मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ कि देखो उसने मेरा एक काम कर दिया है ना. तो दिस शोज़ दैट वी आर अप्रिशिएटिंग द वर्क ऑफ अदर पर्सन. ओके, दिस शोज़ आर गुड मैनर, अपब्रिंगिंग, हमारी परवरिश, हमको कैसे संस्कार मिले वो भी शो करता है. आपको कोई काम कर देता है, कोई आपको किसी भी तरह से हेल्प करता है और आप उसको थैंक यू नहीं बोलते हैं तो इससे क्या प्रूव होता है कि आप कितने रूड हैं.
आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, आपको मैनर्स नहीं है, ऐसा शो करेगा। पर आप अगर थैंक कोई भी आपके लिए अगर कोई आपको एक गिलास पानी देता है तो आप उसको बोलो थैंक यू, क्योंकि उसने अपना टाइम निकाला और उसने आपको एक गिलास पानी दिया, तो आप उसको थैंक यू बोलोगे, है ना। आपको अपने पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहिए। आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाती है, आपकी इतनी केयर करती है, आपके कपड़े धोती है ना, और आपके लिए जो भी आपकी पढ़ाई में हेल्प करती है। तो वंस इन अ वाइल यू शुड ऑल्सो से थैंक यू टू योर मदर। मम्मी को भी थैंक यू बोलना कि थैंक यू मम्मा, है ना, थैंक यू मम्मी। आप मम्मी को भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो कि हाँ मम्मी है, उनका तो काम ही है करना, नहीं। एक दिन वो चाहेंगी तो नहीं भी करेंगी, आप क्या कर लोगे कि नहीं करेंगी आपका काम, तो है ना। तो इट्स नॉट दैट कि आपने मम्मी को फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि मम्मी है तो मेरा काम करेंगी ही, नहीं। मम्मी को भी थैंक यू बोलना चाहिए, वो इतनी मेहनत करती हैं, है ना। तो नाउ ऑनवर्ड्स यू विल से थैंक यू टू योर मदर फॉर टेकिंग केयर ऑफ यू। आपके लिए इतना कुछ करती हैं, तो यू शुड से थैंक यू। ओके, thank you shows that you are appreciating their work. It shows that you value the effort. वो इतनी जो मेहनत कर रही हैं उसको आपको उसको आप वैल्यू करते हो, उसकी कुछ कीमत है आपकी नज़र में। आप अपने पेरेंट्स को, पापा को भी थैंक यू बोल सकते हो, बोलना चाहिए, वो आपके लिए इतना करते हैं, है ना। तो थैंक यू इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड फाइनली द वर्ड इज़ सॉरी। अब देखो सॉरी जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है गुड मैनर्स में। सॉरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग गुड मैनर्स, है ना। सब आप जो गुड मैनर्स सीखोगे बचपन से, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सॉरी बोलना। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सॉरी बोलने से बहुत शेम फील करते हैं, अरे मैं कैसे सॉरी बोलूँ, सॉरी बोल दिया तो अरे मेरी तो ईगो हर्ट हो जाएगी, लोग, है ना। इसका मतलब है कि मैंने तो अपनी गलती मान ली। यस, सेइंग सॉरी दैट यू आर एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक एंड देयर इज नो शेम। इसमें शर्म की क्या बात है, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो यू एक्सेप्ट इट। और इससे ये शो करता है कि हमने ठीक है अपनी गलती मान ली और हम अब ये चीज़ दोबारा नहीं करेंगे, है ना। सेइंग सॉरी सिंसियरली, अब मैंने सिर्फ बोलने के लिए सॉरी, किसी को दो थप्पड़ मार दिया और बोल दिया ओके सॉरी, फिर दोबारा थप्पड़ मार दिया, नो। सिंसियरली सेइंग सॉरी हेल्प्स यू टू नो योर मिस्टेक। ओके, अगर आप सिंसियरली सॉरी बोलते हो तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि आपसे कहाँ गलती हुई है। यू आर रियलाइजिंग योर मिस्टेक एंड इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। खुद को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि हम सॉरी बोलना सीखें। अगर हम चाहते हैं अपने आप को इम्प्रूव करना तो उसके लिए फर्स्ट जो स्टेप है वो है सेइंग सॉरी। और हमको सिंसियरली सॉरी बोलने आना चाहिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सॉरी नहीं बोलना है कि कुछ गलती हो जाए और सॉरी बोल के बस ऐसी सॉरी बोल दिया और फिर वही गलतियाँ बार बार करो, नो, दैट इज़ नॉट द यूज़ ऑफ सेइंग सॉरी। सॉरी मीन्स सिंसियरली सॉरी कर रहे हैं एंड इट विल हेल्प अस टू नो आर मिस्टेक, वी विल रियलाइज आर मिस्टेक एंड देन वी विल वर्क टूवर्ड्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अपने आप को सुधारेंगे। और इससे एक और फ़ायदा है कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अ रिलेशनशिप विद अदर्स। मान लो किसी से आपका झगड़ा हो जा रहा है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है उससे आपका झगड़ा हो जा रहा है, तो आप क्या करोगे, आप सॉरी बोल दोगे। अगर आपकी गलती है तो उससे आपकी दोबारा फ्रेंडशिप हो जाएगी, आप अपने रिलेशंस को बचा सकते हो। किसी से झगड़ा कुट्टी हो जाती है आपकी तो सॉरी बोल के आप वापस फ्रेंड बना लेना चाहिए, ठीक है। एंड सॉरी शोज दैट वी आर एडमिटिंग आवर मिस्टेक। ये दिखाता है ना कि हम अपनी गलती मान रहे हैं, और ये भी दिखाता है कि वी आर रेडी फॉर करेक्शन, हम उसको सुधारने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है। दिस शोज दैट वी आर रेडी फॉर द करेक्शन। So all these three words are very important in our life. In our life means हम सब की, ये नहीं कि सिर्फ बच्चों की, बड़ों के, बच्चों के, सबकी ज़िंदगी में ये तीन जो words हैं, प्लीज़, थैंक यू एंड सॉरी, आर वेरी important for improving our life and for making ourselves a good human being. If we want to be a good human being, we should learn to use these three words, please, thank you and sorry. ये तीनों वर्ड हमें सीखना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बने, ठीक है। So let's promise that we will use these words sincerely and we will become a good human being. You will promise to yourself, अपने आप से आप ये वादा करो कि आप ये तीनों वर्ड जो है
आप उसको सही जगह पे सही ढंग से यूज़ करोगे एंड यू विल बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, यू विल ग्रो अप इनटू अ गुड एडल्ट, अ वेल बिहेव्ड एडल्ट। बड़े होकर आप बहुत अच्छे इंसान बनोगे, दूसरों की हेल्प करोगे, दूसरों के काम को आप अप्रिशिएट करोगे और अपनी गलती को आप एक्सेप्ट करोगे। बच्चों, ज़िंदगी में बहुत बड़ा होता है अपनी गलती को मानना, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप कोई अपनी गलती मान लेता है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये तीन वर्ड, मैजिक वर्ड्स हम सीखेंगे तो हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं बताती हूँ कि व्हाट वी आर गोइंग टू रिसाइट टुडे। Children, we are going to recite a poem from your English course book, and the name of the poem is Three Magic Words, or the name of the poem is actually Magic Words. Magic word. And those magic words are please, thank you, and sorry. Okay. Okay. So let's move on to the page of your English course book and the poem Magic Words. So children, this is the poem of your course book, and the name of the poem is The Magic Words. And at the beginning of the video I have told you what are those three magic words. First, let's read and recite the poem. Okay, and you can read after me. There are three little magic words. There are three little magic words that can open any door with ease. There are three little magic words that can open any door with ease. One little word is thanks. One little word is thanks. Another little word is please. फिर से बोलते हैं एक बार. Let's repeat once again. There are three little magic words. There are three little magic words that can open any door with ease. That can open any door with ease. One little word is thanks. Another little word is please. Okay? Now, the first line. There are three little magic words. Children, I've told you the three little magic words. Which are those three little magic words? Which are those three little magic words? I've told you two words are written in this stanza. One is thanks, another one is please. And that can open any door with ease. Now, what is the meaning of ease? What is the meaning of ease? Children, ease means easily, without difficulty. Without difficulty. These three little magic words are such magical that they can open any door with ease. Now children, this meaning of open any door. आपको ये मैजिक वर्ड से कोई दरवाज़ा खोलना है? कोई दरवाज़ा खोलना है? We are going to open any door? No. यहाँ पे क्या मतलब हुआ? Open any door मतलब making something possible. Making anything possible. और to make thing easier. किसी भी काम को आसान बना देगा. किसी भी काम को ईजी बना देगा, पॉसिबल बना देगा. अगर कोई काम में प्रॉब्लम आ रही है तो उस काम को वो पॉसिबल बना देगा. ओके, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड. दिस लाइन इज रिटन दैट कैन ओपन एनी डोर विथ ईज. ओपनिंग डोर मीन्स कोई भी काम का होना. मेकिंग समथिंग और एनीथिंग पॉसिबल. टू मेक समथिंग और टू मेक द थिंग ईजियर. सो दीज थ्री मैजिक वर्ड्स, ये जो तीन मैजिक वर्ड हैं, ये किसी भी काम को आसान बना देंगे, पॉसिबल बना देंगे. ठीक है, कोई भी काम को इजी कर देंगे. दे विल मेक थिंग्स ईजियर और दे विल मेक थिंग पॉसिबल. दैट इज वाई इट इज रिटन ओपन एनी डोर.
दरवाज़ा खुलने का मतलब है काम का होना, काम का पूरा होना, दैट इज कॉल्ड ओपन डोर। ओपन डोर का मतलब घर का दरवाज़ा खोलना नहीं है। ओपन डोर मतलब काम पूरा होना। कोई काम अगर हम करना चाहते हैं तो उसको पूरा करने में, आसानी से पूरा करने में ये तीनों मैजिक वर्ड्स काम आते हैं। तो ये वन लिटिल वर्ड इज थैंक्स, और ये तीन वर्ड्स में से पहला वर्ड है थैंक्स। मैंने बताया था थैंक्स का क्या इम्पोर्टेंस है। थैंक्स का इम्पोर्टेंस है दैट वी आर अप्रिशिएटिंग द एफर्ट ऑफ अदर्स। दूसरे को काम को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ उसने मेरे लिए कुछ किया, और इसके लिए हम उसको थैंक यू बोलते हैं। ठीक है, इट शोज दैट आर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड अदर्स। हम आभार व्यक्त करते हैं कि हाँ थैंक यू आपने मेरे लिए किया है ना, इतना कीमती समय निकाला, ऐसा बोल के बोलते हैं ना। तो फर्स्ट वर्ड इज थैंक्स एंड द सेकेंड वर्ड इज प्लीज, एंड आई हैव टोल्ड यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लीज। प्लीज इट टीचेस अस दैट we cannot expect that our things will be done by asking disrespectfully. It shows that we are requesting in a respectful way. हम इज्जत के साथ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम रूडली नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, हम रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये शो करता है। तो बच्चों ये जो तीन मैजिक वर्ड है उसमें से दो जो हैं थैंक्स और प्लीज़ के बारे में हमने बात कर ली, और ये जो वर्ड्स हैं ये किसी भी काम को पॉसिबल बना देते हैं। दे मेक एनीथिंग पॉसिबल ईजिली। Okay, so let's read this paragraph once again. There are three little magic words that can open any door with ease. One little word is thanks, another little word is please. Okay, so the first stanza says that there are three little words and they can make any work, anything possible, anything easier. These words make anything easier, and out of those three words, one is thanks and the other one is please. Okay, now let's read the second stanza. Thanks shows you are grateful. Thanks shows you are grateful and helps set everything right. Please makes you respectful and shows you are polite. This is what I explained to you. Thanks shows you are grateful and helps set everything right. Okay. Thanks shows you are grateful. Now, I told you meaning of grateful. What is the meaning of grateful? That you are showing your gratitude. You are thankful. Okay. And helps set everything right. Now, what is the meaning of setting everything right? Setting everything right means set everything right. Now, the meaning of this word set everything right means making something accurate, making something right, or making the situation right. Okay, the word thanks, it shows that we are grateful and it helps in making anything correct. It helps in making situation right. It helps in making anything accurate. Okay, the word thanks, it shows that we are grateful and it also helps in making something accurate or correct. And the word please makes you respectful. As I told you, it the word please, it shows the respectful request and shows you are polite. Okay, it shows that we are polite, we are not rude. The word please shows that we are polite and we are not rude and we are respectful towards others. Okay, so let's read this stanza once again.
Thanks shows you are grateful and helps set everything right. Please makes you respectful and shows you are polite. Okay. Now let's read the next stanza. Sorry is the third little word. Sorry is the third little word that can save a friendship, dear. It can change a frown to a smile and stop the shedding of a tear. Now, children, this sorry is the third little word. Now, children, we have discussed thank you and please. Now, the third magical word is sorry. जो तीसरा magical sorry word है वो है sorry. कैसे मैजिकल है? That can save a friendship, dear. Saving a friendship मतलब not losing relation with our friends. मतलब आपका किसी से अगर झगड़ा हो गया आपका फ्रेंड से और आप उसको सॉरी बोल देते हो तो सब सही हो जाता है ना। आपका जो लड़ाई है वो ख़त्म हो जाती है। बस एक वर्ड सॉरी से सारी लड़ाई ख़त्म हो जाती है। पर वो सॉरी आपको सिंसियरली बोलना है, ऐसे बोलने के लिए नहीं बोलना है सॉरी। यू शुड फील दैट you are saying sorry. You should feel your mistake and then you should say sorry. And it will save your friendship. It will save your relationship. Okay? It will not, you will not lose your friendship. You will not lose your relationship just by saying sorry. This is such a magical word that it can save a relationship. ये जो सॉरी वर्ड है इससे हम इसका जादू ऐसा है कि हम कितनी भी बड़ी लड़ाई हो हम प्यार से अगर दिल से अगर हम सॉरी बोल देते हैं तो हमारी कैसी भी लड़ाई जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। ठीक है। इट कैन चेंज अ फ्राउन टू अ स्माइल। It can change a frown to a smile. Children, this word frown क्या होता है? एक unhappy look होता है। Children, इसमें क्या होता है? आपके दोनों आईब्रोज ऐसे पास में आप जोड़ लेते हो और थोड़ा सा ऐसे माथे के ऊपर लाइनें आ जाती हैं। जब आप दोनों आईब्रोज को पास में ऐसे चिपकाने की कोशिश करते हो और थोड़ा आपका जो फोरहेड है उसके ऊपर ऐसे लाइनें आ जाती हैं, फ्राउन, और एक बहुत अनहैप्पी सा लुक आपके फेस पर शो करता है। तो अगर आप सॉरी बोल दोगे, इफ़ विल से सॉरी, इट विल चेंज अन अनहैप्पी फेस टू अ हैप्पी फेस। एक अनहैप्पी फेस हैप्पी फेस में चेंज हो जाएगा। अ फ्राउन टू अ स्माइल मतलब एक अनहैप्पी फेस को आप स्माइलिंग फेस में चेंज कर सकते हो। द वर्ड सॉरी, अगर किसी को आपने सॉरी बोल दिया जिससे झगड़ा हुआ है या आपकी कोई गलती है और आपने सॉरी बोल दिया तो उससे क्या होगा, उसका जो अनहैप्पी फेस होगा, गुस्से वाला जो उसका जो फेस होगा वो तुरंत ईज हो जाएगा, तुरंत उसका फेस स्माइलिंग हो जाएगा। ठीक है। तो द मैजिक ऑफ दिस वर्ड सॉरी इज दैट इट कैन चेंज एन अनहैप्पी फेस टू एन हैप्पी फेस, एन अनहैप्पी फेस टू अ हैप्पी फेस, एंड स्टॉप द शेडिंग ऑफ अ टीयर। और अगर कोई रो रहा है, शेडिंग ऑफ अ टीयर मतलब फॉलिंग, जब आंसू बहते हैं उसको बोलते हैं शेडिंग ऑफ टीयर्स। आंसू का बहना को कहा जाता है शेडिंग ऑफ टीयर्स। तो अगर कोई रो भी रहा है तो आप अगर उसको जाकर सॉरी बोल दोगे, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हुए, अपनी मिस्टेक को स्वीकार करते हुए आप अगर उसको सॉरी बोल दोगे तो दैट विल स्टॉप द शेडिंग ऑफ टीयर्स। वो आंसू उसके रुक जाएंगे और फिर वो स्माइल करने लगेगा या लगेगी। तो जो सॉरी वर्ड है उसका देखो मैजिक इतना अच्छा है कि आप अपने फ्रेंडशिप बचा सकते हो, आप किसी अनहैप्पी फेस को हैप्पी फेस में चेंज कर सकते हो, किसी रोते हुए को हंसा सकते हो। सॉरी इज द थर्ड लिटिल वर्ड दैट कैन सेव अ फ्रेंडशिप, डियर। इट कैन चेंज अ फ्राउन टू अ स्माइल and stop the shedding of a tear. Okay. Now next one. Oh, you will be surprised what these three little words can do.
They can work like a charm for me, and they work like a charm for you. Now, oh, you will be surprised. Now, children, what is the meaning of surprised? Feeling or showing a surprise. आश्चर्य हो जाना, चकित हो जाना, कि आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ये जो तीन वर्ड है ऐसा क्या कर सकते हैं, व्हाट दे कैन डू। ये सचमुच आश्चर्य की बात है ना, आपको भी लग रहा हो कि बस ये तीन वर्ड से क्या हो जाएगा। बट चिल्ड्रन, दीज थ्री मैजिक वर्ड्स दे कैन डू वंडर्स। ये चमत्कार कर सकते हैं। और जैसे दे वर्क लाइक ए चार्म फॉर मी। चार्म मतलब गुड लक। जैसे ये मेरे लिए भी गुड लक का काम करेंगे और आपके लिए भी ये गुड लक का काम करेंगे। ये नहीं कि किसी एक पर्सन के लिए, ये सबके लिए गुड लक का काम करेंगे। ये जो मैजिक वर्ड्स हैं, दे वर्क लाइक वंडर्स, ये सबके लिए एक गुड लक है। They will bring good luck to your life, not only in my life but in your life। ना एक की लाइफ में नहीं बल्कि सबकी लाइफ में ये गुड लक लाएंगे। दे आर चार्म फॉर मी, मतलब मेरे लिए भी और सबके लिए भी। ये जो मैजिक वर्ड्स हैं, दे कैन डू वंडर्स, चमत्कार कर सकते हैं, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि सबके लिए। These are so magical. So children, the poem is about the magic words. Now let's recite the poem once again in a proper manner. The magic words. Three little magic words that can open any door with ease. One little word is thanks, another little word is please. There are three little magic words that can open any door with ease. One little word is thanks, another little word is please. Thanks shows you are grateful and helps set everything right. Thanks shows you are grateful and helps set everything right. Please makes you respectful and shows you are polite. Please makes you respectful and shows you are polite. Sorry is the third little word that can save a friendship dear. Sorry is the third little word that can save a friendship dear. It can change a frown to a smile and stop the shedding of a tear. It can change a frown to a smile and stop the shedding of a tear. Oh, you will be surprised what these three little words can do. Oh, you will be surprised what these three little words can do. They work like a charm for me and they work like a charm for you. They work like a charm for me and they work like a charm for you. So children, this was the poem and I hope you like this poem. And children, the exercise of this poem we will be doing in the next video. By the time, learn this poem, recite this poem, try to recite it with action, with the feeling. And if you have any doubt, you are free to ask me. आपको क्या करना है, इस पोएम को पढ़ना है और इसको याद भी करना है ताकि आप रिसाइट कर सको। आप इसे पढ़िए, इसको याद कीजिए और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई वर्ड नहीं समझ में आता है, कोई लाइन नहीं समझ में आती है, यू आर फ्री टू आस्क मी। एंड इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। Okay, so I hope you have understood the poem, you have understood the importance of these three words and hope you will now use these words in your life। आप आगे अपनी ज़िंदगी में ये तीनों वर्ड्स अच्छे से सिंसियरली यूज़ करोगे, ये तीनों मैजिक वर्ड्स, and you will definitely become a better human being when you'll grow up। Thank you।